नमस्कार। आज बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। वैश्विक परिदृश्य में इन दिनों जहां युद्ध की घटनाएं सभी के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं, ऐसे समय में श्रीमद् भगवत गीता की बात और प्रासंगिक हो उठती है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया युद्ध भूमि पर उपदेश है। इसमें 18 अध्याय हैं जिनमें 700 श्लोक हैं। रजनीश ओशो ने गीता के एक एक श्लोक पर बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्हीं चर्चाओं को आधार बनाकर हम सार रूप में यहाँ पे बात करेंगे। बात करें पहले अध्याय की तो इसमें 47 श्लोक हैं और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसका पहला ही श्लोक है कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने एवं युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया। तो एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से कथा शुरू होती है। अंधा होने के बाद भी युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र यह जानने के लिए आतुर हैं। आगे के श्लोकों में संजय उन्हें युद्ध भूमि में जो हो रहा है उसकी कहानी बताता है। श्लोक 2 से लेकर 10 तक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर पहले पांडवों की सेना में जो योद्धा हैं उनकी प्रशंसा करता है, उनकी तारीफ करता है और वहाँ से बात शुरू करता है। बाद में अपने पक्ष के योद्धाओं की प्रशंसा करता है, उनके कौशल का वर्णन करता है। ये श्लोक 2 से 10 तक में होता है। तो ये उस जमाने के लोगों को देखिए कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी भी शत्रु पक्ष के जो योद्धा हैं उनकी प्रशंसा से बात शुरू कर रहा है। अमूमन होता ऐसा है कि आदमी शत्रु की निंदा से बात शुरू करता है, तो शत्रु की प्रशंसा से बात तभी शुरू हो सकती है जब आदमी आत्मविश्वास से भरा हो, हीनता की ग्रंथि से ग्रसित ना हो और शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने के बाद वह अपने पक्ष की प्रशंसा करता है और फिर इसके बाद वह कहता है कि भीम द्वारा रक्षित सेना को हम पराजित कर सकते हैं और हमारी जीत का जो भार है वो भीष्म पितामह पे है, इसलिए हम सभी को भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। अब यह भी एक समझने वाली बात है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन भीम को केंद्र में समझ रहा है और यह सही भी है। युद्ध अर्जुन के बस की बात है नहीं, वह युद्ध में बाद में भागा भागा हो जाता है, इसीलिए कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ता है। लेकिन भीम को ऐसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन और भीम एक ही तल पर हैं। अर्जुन बुद्धिमान है, विचारवान है और वह युद्ध के परिणाम को सोचने की कुशलता रखता है, क्षमता रखता है। बुद्धिमान और विचारवान आदमी के लिए आंख बंद करके युद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है, युद्ध में उतरना मुश्किल होता है ऐसे आदमी के लिए, लेकिन भीम के साथ ये दिक्कत नहीं है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में रख रहा है और इसीलिए पांडवों की सेना को भीम द्वारा रक्षित सेना कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि अभी आने वाले समय में अर्जुन मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा उनके सामने। दुर्योधन को नहीं मालूम कि कृष्ण और अर्जुन उसकी हार जीत के बीच में आके खड़े हो जाएंगे। इसके बाद श्लोक नंबर 12 से लेके 19 तक शंख बजाकर युद्ध का नाद किया जाता है, युद्ध शुरू होने की घोषणा की जाती है। पर यहाँ पे जो समझ लेने वाली बात जो है वह यह है कि सबसे पहले भीष्म पितामह शंख बजाते हैं और फिर बाद में कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं और फिर बाकी योद्धा बजाते हैं। यह श्लोक 12 से लेके 19 तक की बात है। अब यहाँ पे जो समझ लेने वाली बात है कि पहला शंखनाद भीष्म पितामह कर रहे हैं, यानी कौरवों की तरफ से पहला शंखनाद है। इसका मतलब यह है कि युद्ध शुरू कौरव कर रहे हैं, पांडव नहीं। पांडव तो बस उसका उत्तर दे रहे हैं। मजबूरी है, जब सामने वाला युद्ध शुरू कर दे या युद्ध करना चाहता हो तो फिर क्या ही किया जा सकता है, फिर उसका रिस्पॉन्स करना, उसका प्रत्युत्तर देना जरूरी हो जाता है। इसके बाद श्लोक 20, 21 और 22
में अर्जुन कौरवों की सेना को देखकर कृष्ण से कहता है कि अर्जुन, कि मुझे जिनके साथ युद्ध करना है उन योद्धाओं के निरीक्षण के लिए अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अर्जुन यदि युद्ध चाहता तो दुश्मन को देखने की ज़रूरत नहीं थी। जिसे युद्ध करना हो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। वह तो युद्ध की आग में अंधा होता है, आँख बंद करके गाजर मूली की तरह वह लोगों को काटने के लिए आतुर रहता है। और जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करने का मन होता है, जांच पड़ताल करने के लिए की इच्छा होती है कि कौन है जो लड़ने के लिए उत्सुक है। दूसरी बात, लड़ने का पहला नियम यह है, दुश्मन को ठीक से पहचान लेना चाहिए। इसलिए वे ही युद्ध जीतते हैं जो शत्रुओं को ठीक से पहचानते हैं, और इसलिए जो युद्ध के उन्माद में पागल रहते हैं वे जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं कि वे शत्रुओं को पहचानने में समय लगाएं। और तीसरी बात, जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, लेकिन निरीक्षण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्रोध के समय में ही होती है। क्रोध में यदि हम निरीक्षण कर पाएँ तो क्रोध खो जाएगा। अर्जुन में क्रोध नहीं है, इसलिए निरीक्षण की वो बात कर रहा है, और जिसमें क्रोध नहीं है और जो निरीक्षण की बात कर रहा है, सोचने समझने की बात कर रहा है, उसके लिए आगे युद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। युद्ध वे ही कर सकते हैं जो विचारहीन हों, जैसे भीम, या फिर वो जो निर्विचार हों, कृष्ण की तरह। तो विचारहीनता विचार से पहले की अवस्था है। ऐसा आदमी प्रेम भी करता है तो उसका प्रेम युद्ध ही साबित होता है, जो विचार नहीं कर सकता। और दूसरी सीढ़ी है विचार की, जहाँ पे सदा आदमी डावाडोल रहता है, जहाँ पे संशय पैदा होता है। अर्जुन दूसरी सीढ़ी में है, और तीसरी सीढ़ी कृष्ण की है, विचार के पार, जहाँ पर बहुत सोच विचार हो गया, सब हो गया, और विचार सब चीज़ों की व्यर्थता को बताता है। विचार के पार चले गए हैं कृष्ण। तो अर्जुन के पास दो रास्ते हैं, या तो वह कृष्ण के तल पे चला जाए या दुर्योधन के तल पे चला जाए। इन दो तलों पे जाके युद्ध हो सकता है। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।